Hello and welcome to the new video, guys. I am standing in the Lost Chambers of Atlantis. ये one of the biggest aquarium है. यहाँ पे almost 65,000 fishes है, marine life है basically. और ये अटलांटिस होगी मैं इस पूरे वीडियो में आपको इसका टूर देने वाला हूँ. और जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आप अपने एक साथ दुबई ट्रिप पे आपको यहाँ आके ये विजिट करना है कि नहीं. इज इट वर्थ योर प्राइस और नॉट? बाय द वे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस, मैं आपको प्राइसेस बहुत ही क्लियर बता देता हूँ. अगर आप अटलांटिस में स्टे करते हो, इफ यू आर स्टेइंग एट अटलांटिस, देन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा. बट अगर आप एक टूरिस्ट हो तो आपको 135 दिरहम्स पे करना है. अगर आपके पास बच्चा है जो 2 साल से छोटा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है. अगर आप एक यूएई रेसिडेंट हो, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यू आर वर्किंग इन यूएई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 85 दिरहम्स है. सो द लॉस्ट चेम्बर्स ऑफ एक्वेरियम का जो पूरा थीम है ये लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस पे बेस्ड है, जो कि कहा जाता है कि ग्रीक फिलोसफर प्लेटो की पूरी इमेजिनेशन थी, जिन्होंने ये बताया था कि अ वेरी वेल टू डू सिटी अटलांटिस सिटी हुआ करती थी. बहुत पहले सिविलाइजेशन था वो एक, लेकिन विद टाइम वो बैंकरप्ट होते गए और मोरली करप्ट हो गए थे. तो उसके बाद गॉड ने उनको एक तरह से आप कह सकते हो बर्खास्त कर दिया. उन लोगों को कैटास्ट्रॉफिक, एक बहुत ही बड़े कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से गुजरना पड़ा, जिसके बाद ये सिटी पानी में डूब गई, ओशियन में चली गई, ये सिंक हो गई बिल्कुल ही. लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिस रिजॉर्ट जो कि दुबई पाम में है. और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब फिशेस देखने को मिले मुझे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. लेकिन ये वाला फिश मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था, जो मुझे पहले लगा कि ये फंसे हुए हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि इन्हें पसंद होता है ऐसा रहना, ताकि ये मतलब ऐसे फंसे हुए रहें पत्थरों के बीच में. और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो कि एक थीम क्रिएट करते हैं लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस का. और अगर आपने एक्वामैन वाली मूवी देखी होगी तो आप शायद समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. ऑल द डीसी फैंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट खैर, द पॉइंट इज कि ये पूरा थीम जो है ये 10 अलग अलग छोटे छोटे चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे बहुत सारे चेम्बर्स हैं जहाँ पे आप वॉक ले सकते हो. और एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बड़ा, और क्योंकि पूरी फ्लोर टू वॉल सीलिंग जो है ग्लास की, जो फिशेस को आपसे अलग कर रही है, वो इतना ज़्यादा सीनिक लग रहा है ना कि मतलब मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैंने इतने सारे कलर्स कभी इमेजिन नहीं किए थे कि पानी के अंदर वाले, ऑब्वियसली पानी के अंदर ही होते हैं फिशेस, बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फिशेस इतने ज़्यादा कलरफुल हो सकते हैं. आई मीन इतने ब्राइट कलर होता है इन लोगों का कि आई डोंट थिंक मैंने इससे ज़्यादा ब्राइट किसी और चीज़ को देखा होगा एज अ मतलब नेचुरली. और वैसे अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीसीज़ है. मैं आपको 250 स्पीसीज़ तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद होंगे ये, लेकिन काफ़ी प्रोमिनेंट फिशेस जो कि येलो टैंग हो गया, क्लाउन फिश हो गया, एम्परर एंजल फिश. वैसे मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो और आपको यहाँ से सोवेनियर्स लेने हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप थोड़ा बहुत सोवेनियर लेके जा सकते हो. अगर आपको कुछ शॉप करना है तो आप वो भी खरीद सकते हो. अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो देयर. वहाँ पे बहुत ही कूल टॉयज़ मिलेंगे आपको. लेकिन यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि मैं एक स्पेशल चीज़ को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरा मेन पर्पस है आने का. लेकिन उसके पहले रास्ते में जितनी चीज़ें मुझे मिलती गई उसमें से सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग, वियर्ड, डरावना जो कह लो, वो ये फिश था यार. आई मीन ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था. मुझे वो टॉम एंड जेरी का एपिसोड याद आ गया जिसमें वो छोटा जेरी होता है, फिर बड़ा हाथी जेरी बना हुआ होता है, फिर उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा. और मैंने इसे थोड़ा सा उत्तेजित करने की कोशिश किया, लेकिन ये ज़्यादा उत्सुक नहीं था मुझसे उत्तेजित होने में. खैर आगे चलते हैं. जो मैं ढूंढ रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से घुसूंगा तो किधर निकलूँगा. मैं एक्वेरियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा गोल गोल भूल भुलैया टाइप के हैं. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे कि फ़िशिंग किया जाता था एंशिएंट टाइम में, ताकि वो समझ में आए कि मतलब जब बड़े बड़े फिशेस होते थे, क्योंकि वो जितने बड़े हंटिंग टूल्स हैं उससे समझ में आ रहा है कि कितने बड़े फिशेस हुआ करते थे पहले. एंड दिस इज़ वियर्ड. ये फिशेस बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह स्टक हो गए हैं. एंड ओ माई गॉड, आ गया मैं फाइनली दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये इतना बड़ा सा टैंक, बाकी सारे टैंक से बड़ा है ये. और यहाँ पे मैं स्पेशली सिर्फ एक फ़िश को देखने आया हूँ. येस, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मुझे शार्क्स देखने थे, एक दो नहीं, सैकड़ों शार्क्स देखने थे मुझे. और इतना बड़ा मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ डिड दे मैनेज टू ब्रिंग इन अ शार्क एंड फिट इट हियर. और मुझे अभी एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये इतने सारे फिशेस के बीच में शार्क कौन से फिशेस नहीं खाएगा. इस पर कितना रिसर्च किया गया होगा, क्योंकि ये एक ही टैंक में सारे फिशेस रखे हुए थे. आई मीन उस एक स्पेसिफिक टैंक में कम से कम 50 स्पीसीज तो पक्का होंगी. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार ये देखने में. मतलब अब मैं कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ऐसे शार्क्स वगैरह देख लूँगा इतने आसानी से.
और ये सब एक साथ ऐसे घूमते फिरते तो कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे लगता था कि शार्क तो सभी मछलियाँ खा जाती होंगी ना, बड़ी है। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था मुझे। और सोचो ये पूरा एक्वेरियम 46,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 10 अलग अलग चेम्बर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसमें 156 फुट लॉन्ग टनल्स हैं जहाँ से फिश आ जा सकते हैं, हम लोगों को दिखता है बहुत सारे फिशेस। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है। आप मतलब सोचो, आई वॉन्ट यू टू टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट, कि एक शहर, एक देश जो सिर्फ रेगिस्तान के ऊपर है, उसमें बिल्डिंग्स बनी, स्काई स्क्रेपर्स बने। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चलो फाउंटेन्स बनाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला चलो फाउंटेन बना लिया, अब कुछ और अलग करना है, तो इन लोगों ने एक्वेरियम बनाया और उसमें शार्क डाल दिया यार। वैसे एक चीज़ और, हाँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाहर से ही फिशेस देखो। अगर आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस हो, आप में अगर मुझसे ज़्यादा गट्स हैं, आप डरते नहीं हो इन सब चीज़ों से, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ यू कैन टेक अ डाइव इन द पूल ऑफ फिशेस, इन द होल, वो जो चेम्बर्स हैं उसमें आप जा सकते हो। आप शार्क्स के साथ फोटोज़ क्लिक करा सकते हो, आप बाकी स्नॉकल फिशेस को भी देख सकते हो, और आप उनके साथ स्नॉकल कर भी सकते हो, आप डाइव ले सकते हो शार्क्स के साथ, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट दिस वॉज द स्केरियस्ट थिंग। ये लॉबस्टर्स ऊपर जो थे ना, ये बिल्कुल मतलब सीलिंग में थे, और मुझे लगा पहले ये डिज़ाइन है, बट उसके बाद देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। पूरे शरीर में चींटियाँ दौड़ गई हो मेरी, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था मुझे ये। मतलब मुझे कोई फोबिया नहीं है इन लोगों से, बट स्टिल एनीवे। कहते हैं कि आज भी 90% से ज्यादा ओशियन ह्यूमंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है। थोड़ा सा ज्यादा आज मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, ऑब्वियसली जितना ह्यूमंस ने किया उसी में से। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे जगह इतनी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हो लाइफ को लेके, मरीन लाइफ को लेके, तो आपको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आएगी। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप इन जनरल क्यूरियस हो मेरे तरफ, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको यहाँ पे। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बहुत ही काम जगह है, ज्यादा भीड़ होती नहीं है यूजुअली। आप बिल्कुल फ्री हो, आपको जितना टाइम स्पेंड करना है। हर एक फिश टैंक के पास एक स्कैनर लगा हुआ है जहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हो उस फिश के बारे में, उस पॉन्ड में जितने भी फिशेस हैं, पॉन्ड क्या मतलब उस एरिया में जितने भी फिशेस हैं, आप सबके बारे में देख सकते हो। एवरीथिंग अबाउट द इवोल्यूशन, उनकी बेस्ट बात क्या है, एंड व्हाटएवर द गुड अबाउट द फिश इज, यू कैन नो अबाउट इट। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड करती है। एंड ऑल्सो आप जब यहाँ आते हो तो आप एक्वावेंचर जा सकते हो, डॉल्फिन पे जा सकते हो, और अटलांटिस में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो आप इसको अपने कंसिडर लिस्ट में तो जरूर रखो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप सबको ये पसंद आएगा कि नहीं। Now on that note, I have had a really long day covering Aquaventure and Lost Chambers of Atlantis. Comment down अगर आपको कुछ भी जानना हो या मुझसे कनेक्ट करना हो, you can connect with me on the social media handles which is in the description. On that note, this is Harsh signing off. I'll see you in the next one.